बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन खबरों के साथ आज पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाड़ी बैरिस्टर अली जफर ने भरी अदालत को लाजवाब कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैरिस्टर अली जफर कल रिव्यू ऑफ जजमेंट केस के अंदर फरीक बनने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस दरख्वास्त की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मंजूर कर ली थी। उसके ऊपर कल से बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलील का आगाज किया था। आज जब समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलील के आगाज में 1962 का जो फैसला था वो अदालत के सामने रख दिया और कहा कि ये इस तरह का जो कानून है ये एक छोटा कानून है और इसका दायरा कार जो है वो वसी नहीं है, जिसके ऊपर उसने बेहतरीन और ज़बरदस्त दलील दिए और इस तरह के दलील दिए कि अदालत के अंदर मौजूदा वकला और अदालत के अंदर बैठे जजेस को भी लाजवाब कर दिया। और उन्होंने कहा है कि वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को कहा है कि जो नज़रसानी को अपील में तब्दील नहीं किया जा सकता और दोबारा समाअत का तस्वुर अपील में है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया तो आर्टिकल 184 हतमी अहकामात के लिए बनाया गया है बैरिस्टर अली जफर। आर्टिकल 184 की तमाम शराइत पूरी हो रही हूँ तो ही अदालत अहकामात देती है बैरिस्टर अली जफर। अगर आर्टिकल 184 में रिव्यू की बजाय अपील दी जाए तो आर्टिकल 184 के अख्तियारात कम हो जाएंगे बैरिस्टर अली जफर। और जब कानून साजी कहें कि वो आर्टिकल 184 का दायरा वसी करें तो दारुल असल दायरे अख्तियार को कम किया जा रहा होता है बैरिस्टर अली जफर। तो चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा किया। आप कह रहे हैं कि वो दारुल असल आर्टिकल 184 को ख़त्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा तो उसके मुताबिक आप उसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा है कि आपके मुताबिक आर्टिकल 184 हतमी फैसले का अख्तियार देता है। तरमीम के तहत अपील को खुश आमदीद कहेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए जब बैरिस्टर अली जफर अपने दलील दे रहे तो उस दलील के जवाब के बाद या दरमियान में उन्होंने ये कहा कि अगर कानून के अंदर तरमीम कर ली जाती तो हम अपील को मोस्ट वेलकम कहेंगे। ये नहीं कहा कि इस कानून के तहत हम अपील को मोस्ट वेलकम कहेंगे। आगे चलकर बैरिस्टर अली जफर से ये मुकालमा किया। चीफ जस्टिस ने आइन आर्टिकल 184 के दायरे अख्तियार में कमी की इजाज़त देता है, लेकिन आइन तरमीम के ज़रिए बनाया जाता है। चीफ जस्टिस तो आपके मुताबिक नज़रसानी और अपील का फ़र्क कानून साजों को मालूम था। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए अदालत में कहा, मेरा कहना है कि नज़रसानी में अपील का हक देना आम कानून साजी के ज़रिए नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि मेरे कहना है कि मैंने जो कानून के अंदर पढ़ा है और जो मैंने आइन के अंदर पढ़ा है और जो आइन कहता है और जो कानून कहता है उसके मुताबिक अपील का हक देना आम कानून साजी के ज़रिए नहीं हो सकता।
पार्लिमान सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही सब कुछ कर सकता है। बैरिस्टर अली जफर। आर्टिकल 180 में अपील का हक है, मगर आर्टिकल 184 में अपील का हक देना आर्टिकल 118 को भी खराब करना है। जस्टिस मुनीब अख्तर। उसके बाद जो बैरिस्टर अली जफर ने मजीद दलील देते हुए कहा कि आप आज खुद अख्तियारात में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद कर रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब होते हुए कहा कि आप आज खुद अख्तियारात में सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात महदूद कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये आईनी तरमीम होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह आपने एक महदूद कानून बनाकर लाए हैं और कहते हैं कि हमने कानून बना लिया है कि आप इसकी नज़रसानी अपील की समाअत जो बेंच 3 रुकनी है वो नहीं कर सकता, कि बल्कि इससे बड़ा लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर सकता है। उसके बाद जब ये बात हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद अख्तियारात फैसलों पर नज़रसानी और आइन के अख्तियारात आर्टिकल 180 में दिए गए हैं। अगर 180 में नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाया जाएगा तो आज खुद अख्तियारात के फैसले हतमी होने पर सवाली निशान उठेगा, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा अगर इस तरह से जो कानून इन्होंने बनाया है इस कानून को अगर मान लिया जाए तो फिर 180 के तहत जो नज़रसानी का जो सवाल है, जो नज़रसानी की अपील है, उसके ऊपर सवाल उठेंगे और सवाल खड़े होंगे और पूछा जाएगा कि ये किस तरह किया गया है और उसके अंदर जो आइन है या कानून है उनकी जो तशरीह है या डेफिनेटली है वो मुख्तलिफ हो जाएगी और हर लफ्ज़ का जो अल्फाज का मानी होता है वो मुख्तलिफ होता है और उनकी अलग से तशरीह करनी पड़ती है। जिसके बाद ये समाअत जारी रही तो बैरिस्टर अली जफर ने कानून तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से क्या कहा कि आपका क्या ख्याल है, तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कानून आने से पहले ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर इसका इतलाक नहीं हो सकता। तो चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा बैरिस्टर अली जफर से आप कहते हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी ज़ेरे इल्तवा है, इसका इतलाक नहीं है। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा जी हम यही कह रहे हैं। जो बैरिस्टर अली जफर ने से मुखातिब होते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा पहले हो चुके फैसलों पर इतलाक होगा, बाद वाले भी होंगे, दरमियान वालों पर नहीं होगा। तो बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलील इस नुक्ते पर मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि जो अब नज़रसानी की अपील 14 मई के फैसले के हवाले से चल रही है, अगर ये कानून जो इन्होंने अभी अपील दायर की और अपील दायर करने से पहले दरमियान में इन्होंने कानून साजी की है, तो दरमियान में जो कानून साजी है वो इस फैसले पर उसका इतलाक नहीं होगा, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलील मुकम्मल कर दिए और उसके ऊपर जो सवाल और जवाब थे वो साथ साथ जो चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन जवाब और रिमार्क्स देते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कल अटॉर्नी जनरल साहब को सुनेंगे, उसके बाद जो एक मुनासिब हुक्म होगा वो हुक्म हम जारी करेंगे। बज़ाहिर तो वाज़े तौर पर आज जो बैरिस्टर अली जफर कप्तान के खिलाड़ी थे उनके जो दलील थे
वो एक तरफ से अदालत को मुतमैन किया और अदालत के अंदर बैठे वकला को ये मौका भी नहीं मिला कि वो जो इनके सवालात थे या इनके जवाबात थे उनके ऊपर सवाल उठाते या नुक्ता उठाते या उनको रोकते, क्योंकि वो जो बैरिस्टर अली जफर साहब थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1962 का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया था और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो दायरा कार है वो वसी नहीं किया जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार को महदूद किया जाए तो उसके अंदर तरमीम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने समात को कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है और उस समात कल जो समात होगी उसके अंदर अटॉर्नी जनरल अपने दलील देंगे और अदालत को देखते हैं कि मुतमन करते हैं या नहीं करते। उसके बाद जो एक रवायात चल रही है कि जो हुकूमत पीडीएम बनी थी उस पीडीएम के अंदर मौजूदा जो साथी हैं वो बजट के बाद मुसलसल परेशान और इल्तवा का शिकार हैं, क्योंकि जो पीसीबी का चेयरमैन तैनात होना था उसके अंदर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो डेडलॉक था वो डेडलॉक अभी तक बरकरार है, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि अगर जो वजारत जिसके पास है उस वजारत के अंदर जो भी अख्तियारात आएंगे वही पार्टी वही अख्तियारात इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इस चेयरमैनशिप का हक हमारा है तो ये चेयरमैनशिप हम ही लेंगे। जिस पर जो मुस्लिम लीग नून थी वो नजम सेठी की चेयरमैनशिप पर जो तैनाती थी उसको बढ़ाना चाहती थी, जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी ने 20 में टांग अड़ा दी। तो इस पर आज जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने अपने साथियों के साथ मशवरात किया और कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी के साथ अगर मामलात बेहतर ना किए गए तो वो हुकूमत छोड़ने पर तैयार हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे साथ इत्तेहाद ख़त्म कर दें और खुश आइंदा मिजाज से इसको हल किया जाए, लेकिन अभी तक उस मामले को हल नहीं किया गया। और दूसरी जानिब जो इस्तेकाम पार्टी थी जो बनते ही एक शोर शराबा हुआ था उस पर आज जो उनकी चोरी थी वो पकड़ी गई है और बेनकाब हो गई है। जिस पार्टी का अपना कोई आईनी नुक्ता ना हो और जिस पार्टी का अपना कोई जवाब ना हो, जिस पार्टी के पास अपने पार्टी का कोई मंशूर ना हो और जिस पार्टी को अपना नाम रखने का कोई आइडिया ना हो, उनके पास कोई तजर्बा ना हो, तो किसी दूसरे आदमी का मंशूर उठाकर वो राइट कर देते हैं। और इस्तेकाम पार्टी के बानी ने आज जहांगीर तरीन को लीगल नोटिस भिजवा दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने हमारी पार्टी का नाम चोरी किया है, अगर आपने इस पर माफ़ी ना मांगी और या आप अपनी पार्टी का नाम चेंज ना किया तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये वो पार्टी है जिस पार्टी के अंदर लोटे जमा हो रहे थे और तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी को लॉन्च किया जा रहा था और जो जिस पार्टी को एक छतरी के तले इकट्ठा किया जा रहा था। सबसे पहले तो उसकी पार्टी की ये चोरी बेनकाब होगी, क्योंकि इससे पहले भी जहांगीर तरीन के ऊपर इमरान खान के दौर के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने चोरी और करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे। आज वो चोरी और करप्शन को भूल गए हैं। आज उनके लिए जहांगीर तरीन सादिक और अमीन है, क्योंकि जो कल तक इमरान खान के साथ था तो वो चोर और करप्ट था। आज जब इमरान खान से अलहदा हो गया है और इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो गया है तो आज वो सादिक और अमीन करार पाया है, जबकि आज उसकी जो पार्टी है वो इस तरह से बेनकाब हो गई है। नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।